नया टॉपिक भी हमारा बहुत इजी है बच्चों, बहुत आराम से हम उसको पढ़ेंगे। और कई बार शायद आपने पढ़ा भी होगा पर आपको ध्यान नहीं होगा और आप भूल गए होगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इस तरह से हम आपको नई चीज सिखाने वाले हैं इसमें, और बहुत कम समय में, फटाफट। समझ रहे हो आप? लिंग कई बार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, कई बार आता है तो बड़ी छोटी सी चीज बच्चों, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। बहुत छोटी चीज पर कई बार वाक्य में या शब्दों में हमें लिंग परिवर्तन करना होता है, तो हम कभी मात्राओं की गलती कर देते हैं, कभी कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे हमें परेशानी होती है। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे। नोटबुक पेंसिल वगैरह जरूर रखिएगा साथ में, जो कठिन लगे उसको लिखते जाइएगा। लिंग परिवर्तन, इसकी सबसे पहले परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो मैस्कुलाइन जेंडर। और जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर। तो यहाँ पर हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब पुल्लिंग जैसे एग्जाम्पल में घोड़ा, लड़का, इंद्र दे दिया। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या होगा? घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की। है ना कितना इजी? इंद्र का इंद्राणी। और ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ हम आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, यानी मेरी भी पढ़ाई हो रही है आपके साथ। अब देखिए, आनी और आणी प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगता है, शब्द के अंत में जो लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो यानी आणी और आनी प्रत्यय जुड़कर जो शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाता है, जैसे मेहतर, तो इसमें क्या जुड़ा? आनी, तो क्या हो गया? मेहतरानी। देवर, देवरानी। मुगल, मुगलानी। नौकर, नौकरानी। जेठ, जेठानी। सेठ, सेठानी। आपने देखा ना, जिसमें आनी लगा है सब में बड़ी की मात्राएं हैं बच्चों। कई बार हम मात्राओं का ध्यान दें। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिस शब्द में आनी लगा है, नौकरानी, मेहतरानी, सेठानी, मुगलानी, देवरानी, तो ये सारे शब्दों में बड़ी की भी मात्रा है। अब आया आइन। अब आप क्या आ गया? ठाकुर, ठकुराइन। हलवाई, हलवाइन। इन लग रहा है ना? गुरु, गुरुआइन। बाबू, बबुआइन। पंडित, पंडिताइन। लाला, ललाइन। आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको पहले में समझाया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में यानी प्रत्यय आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, कुछ में आइन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, गुरु, गुरुआइन, हलवाई, हलवाइन। तो इसमें आइन जुड़ गया। अब आगे इनमें से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी में संशय या कोई डाउट होगा, क्योंकि कई बार बच्चे ये सारे शब्द हम बहुत बार सुनते रहते हैं, हमारे दिमाग में चलता रहता है, सुनते रहते हैं हम कि अरे इसका मतलब ये। या सब लोग कहते हैं ना, बहुत सारे पंडित पंडिताइन वहां जमा थे, अरे बाबू लोग है वो, तो बाबू की वाइफ बबुआइन हो गई, लाला की ललाइन हो गई। अब ई प्रत्यय जुड़ता है, लड़का, लड़की। घोड़ा, घोड़ी। पुत्र,
पुत्री, मामा, मामी, चाचा, चाची, देव, देवी। लेकिन देव का स्त्रीलिंग बदलने के लिए आ जाता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, देव, देवी, लड़का, लड़की, ये तो बहुत इजी है। घोड़ा, घोड़ी पहले ही पढ़ चुके हैं। मामा, मामी, चाचा, चाची, नाना, नानी, काका, काकी, ये सारी चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी इसीलिए हमने कहा ना कि हम बहुत ही सिंपल टॉपिक आपको पढ़ाने वाले, जो काफी अच्छा भी है और इजी भी है और आपको बहुत हेल्पफुल भी लगेगा एग्जाम के लिए। अब या जोड़ते हैं, या प्रत्यय, जैसे चूहा, चूहिया, चूहा की मैडम, चूहिया। बूढ़ा, बुढ़िया। देख रहे हो बच्चों, ढ के नीचे डॉट है। कई बार बच्चा ये करता है ना कि वो ढ के नीचे डॉट नहीं लगाता। जैसे यहाँ पे लड़का, ड के नीचे डॉट है। अगर डॉट नहीं लगाओगे, भले ही सही लिखो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा घोड़ा, घोड़ी हो जाएगा। तो इसको अड़ पढ़ने के लिए ड के नीचे डॉट लगाना जरूरी है। डिब्बा, डिबिया। लोटा, लुटिया। कुत्ता, कुतिया। बेटा, बेटी। जैसे हम कहते हैं पुत्र, पुत्री, बेटा, बिटिया। बूढ़ा है, बुढ़ा, बुढ़ी। समझ गए? अगर बुढ़ा आ गया तो आप बुढ़िया मत लिखो, बुढ़ी लिखो। बूढ़ा है तो बुढ़िया लिखो। पुत्र है तो पुत्री लिखो। अब इन प्रत्यय जुड़ जाता है। समझ रहे हो? लुहार, लुहार, लुहारिन। सुनार, सुनारिन। लुहार पता है बच्चों कौन है? जो लोहे का काम करते हैं, लोहे के औजार बनाते हैं, उनको लुहार कहते हैं। उनकी वाइफ लुहारिन, यानी उनका स्त्रीलिंग लुहारिन। सुनार, गोल्ड स्मिथ, जो गोल्ड का काम करता है, सुनारिन। पापी, पापिन। आपने देख रहा है जहां इन प्रत्यय जुड़ा हुआ है वहां पे छोटी की मात्रा है, इस पर भी ध्यान रखिएगा बच्चों। कहार, कहारिन। ग्वाला, ग्वालिन। कई बार बच्चे पूछते हैं कि भाई ग्वाला मतलब क्या होगा? ग्वाला जो गाय को पालने वाला है। कृष्ण का एक नाम है, आपको याद होगा, गोपाल। गो मतलब गाय, पाल मतलब पालने वाला, इसीलिए उन्हें गोपाल कहते हैं ना। तो ग्वाला मतलब गाय को पालने वाला, और उसका स्त्रीलिंग ग्वालिन, यानी गाय को पालने वाली। सांप, सांपिन। अब देखो कई बार आता है सर्प, सर्प का सर्पिणी। नाग का नागिन, और सांप का सापिन। अब नी प्रत्यय जुड़ रहा है। शेर, शेरनी। तो सिंह, सिंहनी। शेर, शेरनी। चोर, चोरनी। सिंह, सिंहनी। इस तरह से देखा जाए बच्चों तो हमने इतने स्त्रीलिंग पढ़े, लेकिन आपने बहुत सालों से, बहुत दिनों से पुल्लिंग स्त्रीलिंग पढ़ा है। तो मैं थोड़ा आपका टेस्ट लेना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे पता तो चले हमारे बच्चों को कितना आता है। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप फटाफट आप इसका आंसर लिखिए, फटाफट। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। सारे बच्चे स्टार्ट हो जाइए, फटाफट आंसर लिखिए, फिर हम इस आंसर पे डिस्कस करेंगे। कवि का आंसर क्या होगा वो लिखिए, लेखक का आंसर क्या होगा वो लिखिए, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा वो लिखिए,
समझ गए बच्चों? बेटा ऐसे नहीं लिखो, तुम लिख लो फिर हम बताते जाएंगे। यस। विद्वान, विदुषी, आपको आंसर भी एक बार दिखा दिया मैंने, तो अब तो फटाफट लिख ही लोगे। अभिनेता, विद्वान, राजा, सम्राट, पंडित, सुनार, गायक। कई बार बच्चों आंसर करेक्ट होता है पर हमारे मात्राओं की गलती हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो सारे आंसर सभी के हो गए लिख के, सभी बच्चों के? तो अब हम आंसर आपको दिखाते हैं। कवि का कवयित्री, लेखक का लेखिका, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। आप देख रहे हो नेता के आगे अगर अभी लग गया तो यहां भी अभी लग जाता है, ध्यान रखिएगा। अभिनेता, अभिनेत्री। और अगर अभी हट गया, सिर्फ नेता हो गया, तो नेता का क्या हो जाता है? नेत्री। विद्वान, विदुषी और विद्वती, ये दोनों करेक्ट है। राजा, रानी सिंपल है, आप सभी को आता है। सम्राट, साम्राज्ञी, लिखने में गलती होता है कई बार ये। पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, यहाँ पे डबल र आ गया है, ये र नहीं होगा बच्चों, एरो दिख रहा है आपको, ये र नहीं होगा। गायक, गायिका। तो किसका फुल करेक्ट है, किसका कितना गलत हुआ, कोई बता सकते बच्चों आप लोग? सब करेक्ट है? उन्नति फुल करेक्ट, वेरी गुड, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, हमें अब इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं हमें, बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अरे ये प्रश्न है, इसमें आप लिंग बदलकर फिर से पुनः लिखिए। तो लिंग बदलने के साथ बच्चों बाकी पूरे वाक्य में भी परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन कई बार हम गलती से नहीं करते हैं। तो आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यस बेटा, सोनारिन की स्पेलिंग नियति मैंने बताया डबल र है, वो एक रन नहीं होगा। अब देखिए, आपके बोर्ड परीक्षाओं में 9th में 10th में आपको ऐसे प्रश्न आते हैं, आप में भी, आपको भी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, राजा का सेवक बहुत बुद्धिमान था, जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन लगा है उनके आपको लिंग बदलकर पूरा वाक्य फिर से लिखना है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लिंग बदलने के साथ वाक्य भी बदलेगा, तो पूरा लिखिए। गायिका ने मधुर गीत सुनाया, लिंग बदलने के साथ आप जानते हो वाक्य भी बदलता है। गांव में उनका उसका पति और पिताजी रहते थे। जिन जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, लिंग बदलने के बाद भी उन शब्दों के नीचे आप अंडरलाइन लगाना। समझ गए बच्चों? उससे टीचर को बिल्कुल क्लियर दिख जाता है कि आपने सही लिखा है, आपने उसके नीचे अंडरलाइन, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो आपको क्लियर समझ जाता है ना, इसके इसके लिंक बदलने हैं, तो टीचर भी समझ जाती है ना, इसका इसका लिंक बदल कर लिखा गया है। समझ गया बच्चों? यस बेटा, विराट, आप जो क्वेश्चन पूछे हो वो सही है, एडजेक्टिव ही है वो। तो सभी बच्चों ने लिख लिया। अब राजा का क्या होगा? रानी।
अब का की जगह राजा का है तो रानी क्या हो जाएगा? की, रानी की। सेवक की जगह हो गया सेविका, रानी की सेविका बहुत बुद्धिमती थी। समझ रहे हो आप? इन सारी चीजों में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कितने जन का करेक्ट है? लड़का पुस्तक पढ़ रहा, लड़की पुस्तक पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। गायिका ने मधुर गीत सुनाया, गायक ने मधुर गीत सुनाया। गांव में उसका पति और पिताजी है, गांव में उसकी पत्नी और माताजी रहते थे। बुद्धिमान पुरुषों में तो क्या होगा? बुद्धिमती स्त्रियों में। ने रोहन को बहुत समझाया। अब आंसर हम देखें कितने बच्चों का करेक्ट है। पहला देखिए, रानी की सेविका बहुत बुद्धिमती थी। देखिए का की हो गया, था का थी हो गया। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, रह यहाँ पे लिखा है बच्चों ने, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे रहा है होगा। समझ गए? हाँ। गायक ने मधुर गीत सुनाया, गांव में उसकी पत्नी और माताजी रहते थे। बुद्धिमती स्त्रियों ने रोहन को बहुत समझाया। तो ये फुल करेक्ट है। कितने जन का फुल करेक्ट है बच्चों? कितने जन ने अच्छी तरह से फुल करेक्ट लिखा है? सभी का सब करेक्ट है? वाह, उन्नति, वेरी गुड। सभी का फुल करेक्ट है। बहुत अच्छा। यानी आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, और फटाफट आपने समझा और बहुत अच्छी तरह से किया। अब थोड़ा सा 5 क्वेश्चन और देख लें। सेठ जी बहुत निर्धन हो गए, अंडरलाइन लिखा है, लगा है सेठ जी पर, तो इसका स्त्रीलिंग सेठानी बहुत निर्धन हो गई। गए की जगह गई हो जाएगा। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया, तो देव का क्या हो जाएगा? देवी की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। 8वां देखिए, बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। बालक का क्या हो जाएगा? बालिका। बालिका फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ी रही। नेक्स्ट है, आपको एक नौकर की आवश्यकता थी। तो नौकर का क्या हो जाएगा? नौकरानी। आपको एक नौकरानी की आवश्यकता थी। पेड़ के नीचे एक, एक के नीचे अंडरलाइन नहीं है बच्चों, कवि के नीचे अंडरलाइन है। बाय मिस्टेक एक के नीचे हो गया है, तो आप कवि के नीचे लिखिए। पेड़ के नीचे एक कवित्री दबी थी। दबा था की जगह क्या हो जाएगा? दबी थी। क्योंकि जब शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि पूरा वाक्य परिवर्तित होता है, मोस्टली, ज्यादातर। समझ गए? तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब इसके भी हम आंसर देख लेते हैं। देखिए, देखिए यहाँ पे एक के नीचे भले अंडरलाइन है, पर चेंज किस में हो गया? कवित्री में। सेठानी बहुत निर्धन हो गई। देवी को इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। बालिका फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ी रही। आपको एक नौकरानी की आवश्यकता थी। पेड़ के नीचे एक कवयित्री दबी थी। इस तरह से इस बार वाला आंसर सारा करेक्ट किसका है? सभी बच्चे आंसर प्लीज रिप्लाई करोगे मुझे? पहली बार तो आपका सब करेक्ट था। वाह, मन्नत आपका सब करेक्ट है। पार्थ वेरी गुड। अरे वाह, चैतन्य, अनुष्का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने किया है। बच्चों जिस तरह से ये लिंक के लिए आप लोगों ने कितना फटाफट आज, अच्छा सेठानी की नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे।
कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार हमसे छोटी-छोटी सिली मिस्टेक हो जाती है, हमें आता रहता है, पर हम सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। लेकिन अभी आपको समझा होगा कि हमको सिली मिस्टेक से बचना है। हमें फुल के फुल मार्क्स लेना है ना? और जिस तरह से जब मैंने आपको ये एक-एक पढ़ाया, तो ये नहीं कि जितना मैंने पढ़ाया यही है। आप सभी के पास सरस व्याकरण होगा, स्कूल में चलता है। हमारे मास्टर की भी आपको मिल जाएँगे हिंदी के। तो आप जब उसको उसमें देखोगे ना, तो ये सारे व्याकरण हर पाठ के अंत में दिए रहते हैं। और उसमें तो पूरी बुक में, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। हमेशा आप ऐसा करिएगा कि एक बुक में जो आपको आता है, वो फटाफट लिख डालिए। जो आपको नहीं आता है, वो भी एक पेज में लिखिए और उधर लिखिए, इसमें यहाँ आपको नहीं आता है। तो एग्ज़ाम में जो आता है, उसको पढ़ने में समय ना गवाकर जो नहीं आता है, उसको पढ़ते जाएँगे, तो आपके पास शब्दों का संग्रह भी बनता जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जाएगी बच्चों। तो लिंग में किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। सारे बच्चों को सभी कुछ समझ गया? सारे बच्चों को सब समझ गया बच्चों? थैंक यू। थैंक यू फॉर आप लोग ने ध्यान दिया, लेक्चर में अच्छी तरह से पढ़ा और जितनी चीज़ें पढ़ाई गई आपने बहुत अच्छे से उसको आंसर किया। वेरी गुड बच्चों।